समस्तीपुर के अंदर अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण इलाका में पिछले 2 दिनों से अनिश्चितकालीन अनजल त्याग अनशन पे बैठे हुए हैं विजय वात्स्यायन। कहीं ना कहीं आज वो दिन है जिस दिन पूरा देश जो है जश्न मना रहा है, न्यू ईयर मना रहा है, लोग एक दूसरे को नववर्ष की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो वहीं पंचायत की समस्याओं को लेकर, शिक्षा की बात को लेकर, राजस्व की बात को लेकर, सीओ कार्यालय की बात को लेकर कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर धरने पे अनजल त्याग करके धरने पे बैठे हैं। और लोग जो है अब कहीं ना कहीं इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज जो है दूसरा दिन है। दूसरे दिन अनशन पे बैठे हुए हम सीधा उनसे जानने के लिए बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हर तरफ लोग एक दूसरे को नववर्ष की मुबारकबाद दे रहे हैं। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए कह रहे हैं। सर, आज आपका कौन सा दिन है और अनशन का दूसरा कौन सा दिन है और क्या बताना चाहेंगे सर? आज जैसा कि सर्वविदित है दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भगवान की कृपा देखिए कि 2025 का पहला दिन और अंतिम दिन 2024 का। मतलब ये जो संगम ये जो संगम है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन को बहुत सही बात आपने उठाई है कि प्रशासन को ये हम बताना चाहते हैं कि जहाँ लोग विशिष्ट प्रकार के भोजन सामग्रियों का आनंद लेने का दिन इसे मानते हैं, वहाँ सोई हुई जिला प्रशासन को मैं अपनी क्षुधा अग्नि से, अपने भूख और प्यास की अग्नि से जगाना चाहता हूँ। इसीलिए इस दिवस को मैंने चुना है। लोग आज के दिन एक दूसरे को नववर्ष की मुबारकबाद दे रहे हैं। आप अनशन पे बैठे हुए हैं, आपके पास भी लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ आपको कह रहे हैं? कहने को तो अभी एक साली साहिबा का फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा कि दिमाग वाग खराब हो गया, बौड़ा गए हैं क्या, जो पहला दिन आके मेरे यहाँ भोज खाइएगा तो आप अनशन कर रहे हैं। इस तरह के सभी साथियों की चिंता है। बहन लोगों का फ़ोन भी आया है। मेरी बहन जो एक राष्ट्रीय फलक पर नेतृत्व करती है महिलाओं की, और उनका फ़ोन आया है कि अभी माहौल नहीं है इस तरह का, लेकिन तुम ऐसा हिम्मत करते हो तो तुम्हारे साथ हैं हम, लेकिन माहौल नहीं है, अनशन को कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मैंने आश्वासन दिया है उसे कि ये मेरा 5वीं बार का अनशन है, और चूंकि भगत सिंह को इतना पढ़ लिया हूँ मैं कि मैं जानता हूँ कि हर अनशन मेरा सफल रहा है और ये सफलतम रहेगा इस बार वाला। क्या कुछ मांगे हैं सर इस अनशन बैठने को लेकर? मैंने लिख ही दिया है पूरा। मैंने डीएम साहब को जो लिखा है कि विद्यालय शिक्षा समिति जो छतौना में है बेसिक स्कूल की, उसकी मीटिंग नहीं बुलाई जाती है, उसकी मीटिंग बुलाई जाए और वहाँ पर मची हुई धांधलियों को उस मीटिंग के माध्यम से हम लोग खुद ठीक कर लेंगे। बस हेडमास्टर को वो ये हिदायत करें कि वो मीटिंग बुलाएं, एक चीज़ हो जाती है। राजस्व विभाग का जो मामला उठाया हम लोगों ने, धार्मिक न्यास परिषद, आज का बड़ा सा न्यूज भी है कि धार्मिक न्यास परिषद में अब प्रशासक आ गए हैं, जबकि पिछले व्यवस्था को कारगर नहीं मानी है सरकार। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिछली व्यवस्था को। आगे की जो व्यवस्था बनी है अंजनी बाबू के नेतृत्व में, उससे भी हम लोगों को उम्मीद है। लेकिन अखिलेश जैन जी का ऐतिहासिक आदेश सब मुर्दीवा मठ के लिए हुआ, जिस आधार पर मुर्दीवा मठ को बचा लेने के लिए हम लोग पूर्ण आशान्वित हैं कि उस 40 एकड़ की ज़मीन जो बेच दी गई है, लगभग सारी ज़मीन बेच दी गई है, सबको हम लोग वापस भी कर पाएंगे, ऐसा उम्मीद है धार्मिक न्यास परिषद से। तो ये राजस्व का मामला है जो डीएम के नॉलेज में, एडीएम के नॉलेज में, एसपी, थाना, सबको आदेश आया हुआ है। कोई उत्सुक नहीं हो रहा है हम लोगों के साथ आने में, उन्हें उत्सुक करने के लिए हम लोग अनशन पर बैठे हैं। आज आपका दूसरा दिन है, किस तरह का अनशन है? क्योंकि आपने बताया जा रहा है कि अन्न जल दोनों त्याग के बैठे हुए हैं। क्या कहा जाए, कुछ खाने पीने जैसा कुछ मामला है ही नहीं। आप यही समझिए कि ये तो चिकित्सकीय जांच से लोग देख सकते हैं। वैसे जहाँ तक मेरी बोली का खनक जो है, ये अब तक के रिकॉर्ड में चौथे दिन तक ये खनक जाती नहीं है। 4 दिनों तक ना, अब तक का जो रिकॉर्ड है। वैसे अब उम्र मेरी हो गई है। बेटी मेरी फ़ोन की है कि पापा अब आपकी उम्र नहीं रही है इस तरह का रिस्क लेने का, लेकिन मैंने उसे कहा कि नहीं, अभी मैं 60 का नहीं हुआ हूँ, अभी बूढ़ा घोषित नहीं करो। लेकिन बेटी तो बेटी है, और काफ़ी मलाल से, लगभग रुआंसे स्वर में उसने कहा कि इसको आप समेट लीजिए। हम क्या, अनिश्चितकालीन है, मरने के लिए ये अनशन नहीं है, ये जिलाने का अनशन है। जब जिलाने के लिए अनशन कर रहा हूं तो मैं कैसे मरूंगा? मैं भी जरूर, मेरी आयु भी बढ़ेगी, मेरा स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाएगा। कितने सूत्री मांगे हैं सर?
16, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, 16 आप सूत्री। 16 सूत्री मांग है। बहुत छोटा छोटा काम है। डीएम अगर चाह जाएं तो एक मठ वाला काम उनको 2-4 घंटा में करना पड़ेगा, बाकी उनके लिए 2-2 मिनट का काम है। 2-2 मिनट। चलिए हम पहले उस चीज़ को भी देख लेते हैं जो मांगे हैं। हम आपको ये मांगे आपको पूरी तरह से दिखाना चाहेंगे, जो कि इन्होंने 31 तारीख से जो अनिश्चितकालीन अंजल त्याग कार्यक्रम की शुरुआत की है, और ये लगातार उनका एक बड़ा सा 16 सूत्री मांगे हैं। इन मांगों को लेकर जो है लगातार जो है कि अपने अनशन पे बैठे हुए, और ये वो जगह है, सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रामीण इलाके में बैठे। आप अक्सर लोगों को देखा करते होंगे कि जो भी नेता होते हैं, जो भी लोग अनशन या किसी तरह का कार्यक्रम करते हैं, वो कहीं ना कहीं शहर को ही चुनते हैं, प्रशासन के सामने करते हैं। मगर ये शख्स यहाँ पे बैठे हैं, इसके पीछे भी क्या रीज़न हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर कहीं ना कहीं आज का वो दिन है जिस दिन लोग एक दूसरे के साथ गले से गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। मगर ये साहब अनशन पे बैठे हैं, इनकी भी अपनी सिस्टम है। हाँ सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपने ये जगह ही क्यों चुना? क्योंकि अक्सर लोग शहर को चुनते हैं, प्रशासन की नज़र में रहते हैं, आप यहाँ हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा सर? जो भी साथी किसी अनशन के मार्फत, रोड जाम के मार्फत अपनी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाते हैं, हमने सब दिन उनका विरोध यह कह के किया कि आप सड़क जाम न करें, किसी कार्यालय के कार्यों को बाधित न करें। माँ काली स्थान है और मुझे ताकत देता है। इस मिट्टी पर बैठने के बाद मुझे भूख प्यास बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाती है, और कोई सड़क जाम नहीं होता, कोई कार्यालय बाधित नहीं होता। जितना देर उनको हम बाधा करेंगे उतना ही देर तो उनसे हम मांग रहे हैं। अगर आधा घंटा डीएम दे देंगे मेरी इस 16 सूत्री की मांग को, तो 2-2 मिनट में 30 मिनट में सारा खत्म हो जाएगा। एक ही बच जाएगा। मुर्दीवा मठ का जो है वो डीएम की क्षमता के बावजूद घंटा 2 घंटा लगेगा। नहीं, कहीं ना कहीं नज़र के सामने रहते हैं प्रशासन की, तो प्रशासन की आप पे नज़र रहती है। आप प्रशासन से लगभग 15 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, ऐसे में कैसे काम चलेगा सर? नहीं, जब मीडिया बहुत कमज़ोर था तब तो आवाज़ पहुंच जाती थी कहीं से कहीं। अब तो मीडिया का हालचाल ये है कि सोशल मीडिया से लेकर बहुत तरह की चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी चीज़ मीडिया से भी ऊपर जो है, आप इस बात को समझिए कि 87 दिन तक लगातार भगत सिंह जो अनशन किए थे, उस लिटरेचर को जब आप पढ़िएगा तो भूख में एक ऐसा विस्फोट है कि वो कितनी दूर तक भी अपनी आवाज़ पहुंचा सकता है। उम्मीद है आपकी मांगे पूरी होगी। मेरी उम्मीद ही नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि हर एक कार्य पर रिजल्ट लेकर ही पानी लूंगा। क्या नाम हुआ सर? विजय वात्स्यायन नाम है मेरा, छतौना का नागरिक हूँ। ये विजय वात्स्यायन जी थे जिनकी बातें आपने सुनी और अपनी बातों को रखा है इन्होंने। अब देखना है कि जिला प्रशासन कब तक यहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि कहा जाता है शहर से 15 किलोमीटर दूर पर ये छतौना है, और छतौना पंचायत में ये काली स्थान मंदिर परिसर में एक कुटिया के अंदर अनशन पर बैठे हैं। इनके साथ यहाँ काफ़ी सारे लोग भी आ रहे हैं, लगातार इनके साथ दे रहे हैं। अब देखना है जिला प्रशासन इनकी आवाज़ को कब तक सुनती है और कब तक इनकी मांगों को पूरी करती है। कशिश न्यूज़ से कैसर खान।